अस्सलाम वालेकुम भाई और उनकी बहनों, वेलकम बैक। याद तो किया होगा नहीं, तुम लोगों ने कहाँ से याद करना है। तुम लोग अपने एक्स की यादों से निकलोगे तो मुझे याद करोगे ना। ये है जी फ्राइडे की शाम, जब मैं ऑफिस से वापस आ रही थी तो मुझे याद आया कि मेरी मामा बात ही कर रही थी सिंघाड़ों की, तो क्यों ना मैं उनके लिए सिंघाड़े लेती जाऊँ। ये है बच्चों का प्यार। तो ये मैं साथ शकरकंदी भी ले आई। मैंने कहा चलो शकरकंदी भी खा लेंगे। और यहाँ भाई आपकी बहन थकी टुट्टी अभी आई थी, तो मैंने कहा नहीं भाई, अब हम लेकर आए मामा के लिए, इतने प्यार से तो बुलाएंगे मैं हम खुद ही। तो ये हाँ जी, चलो मेरे साथ सिंघाड़ों को धोते हैं पहले और फिर इनको बॉईल करेंगे और ताकि ये खाने लायक हो जाए। तो मेरे साथ अब सिंघाड़ों को धो लो, क्योंकि जिन लोगों से तुम नफ़रत करते हैं, जो लोग तुमसे नफ़रत करते हैं, उनको तो तुम लोग धो नहीं सकते। तो चलो सिंघाड़े ही धो लेते हैं। तो यहाँ जी मैंने सिंघाड़े लिए, ये मैंने अभी 1 किलो लिए थे, क्योंकि पिछले साल जब मैं लाई थी ना, तो घर वाले बस वो क्या कहते हैं, गेट टूटे हुए दिल से गए थे कि पता नहीं शायद दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ जी अपने गंदे से टिफिन को करते हैं साइड पे, और हमने ये अब सिंघाड़ों को धोना शुरू कर दिया। शुक्र है इसके वो जो होते हैं ना छोटे छोटे कांटे जो उनकी साइडों में होती हैं, वो नहीं थी इनमें, नहीं तो पिछले साल मेरा हाथ करते करते बचा था। लेकिन इस बार सिंघाड़े ज़रा अच्छे आ गए थे। अच्छा, हम दोनों बहन भाई कहते था कि हमें चाहे इतनी चीज़ें नहीं लेनी आती, लेकिन फिर भी जब हम दोनों मिलकर लेकर आते हैं, वो भी लेकर आता है मैं भी लेकर आती, तो हम पापा से तो अच्छे ही ले आते हैं और हमें इतनी बातें नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि पापा जब भी कोई चीज़ लाते हैं उसमें कोई ना कोई नुक्स तो होता ही है। तो ये जी गर्मा गर्म सिंघाड़े अभी मैं ढक्कन उठा के मैंने चेक करने की कोशिश की कि शायद ये थोड़े पक गए होंगे, लेकिन इनको ना 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि स्टीम में बनाने थे। तो उसी हिसाब से जैसे मुझे पुरानी याद थी अपनी वीडियो, मैंने पहले अपनी वीडियो देखी और रख दी। और यहाँ मुझे लगा कि स्क्विड गेम का सेकंड सीज़न आ गया, पर ये सेकंड सीज़न नहीं था, ये तो ऐसी वो आप क्या कह सकते हो कि एक रियलिटी शो टाइप कुछ बनाया हुआ था स्क्विड गेम चैलेंज के नाम से। तो ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आपको लगे तो आप देख भी सकते हो, भाई मुझे नहीं लगा। मैंने अभी पहला एपिसोड ही लगाया था, तो मैं इतना बोर हो रही थी, फिर मैंने देखा गूगल पे सर्च किया और देखा कि काफ़ी लोग इसको सीज़न 2 भी सुन रहे कुछ, तो देख के भी बैठ गए। तो ये सीज़न 2 नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर मेरी तरह सीज़न 2 का वेट कर सकते हैं और बाद में सीज़न 2 जब आए तो इसे इंजॉय कर सकते हैं। इतनी देर में जब हम एपिसोड 1 देख रहे थे, उतनी देर में हमारे सिंघाड़े भी बन चुके थे और यहाँ ये गर्मा गर्म हमने प्लेट में निकाल लिया। थोड़ी देर बाद मामा इसको छील रही थी, साथ साथ उन्होंने मुझे भी दी, मैं भी खा रही थी, वो भी खा रही थी। और मैं अपनी मामा से बात कर रही थी, इतने बच्चों की भी कॉल आ गई थी, तो मैं उन्हें ना अभी बता ही रही थी कि जब हम सिंघाड़े लेने गए तो नबील कहता है, मतलब मेरा भाई कहता है कि ये इतने गीले गीले क्यों। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने पिछली बार भी लिए थे तो ये ऐसे ही थे, तो तू चुप करके ले ले। तो यहाँ मैं बातें करें, अभी तो मैं बड़ी खुश हूँ, लेकिन फिर आपकी बहन की एक कीमती चीज़ गुम गई, जो कि कुछ साल पहले उनकी मतलब मेरी मामा ने, और ज़ाहिर सी बात है मैं आपकी बहन है तो उनकी बहन ही कहूँगी ना, तो मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट की थी, जो कि मुझे अपनी बहुत ही प्यारी थी, वो गुम गई। तो खैर आपकी बहन बहुत बच्चों की तरह रोई, फिर घर वालों ने कहा कि कोई नहीं पुत्र, गुमने से गुम गई तो क्यों रोंदी पई है। तो ये होता है कि जब किसी ने बहुत प्यार से कोई चीज़ दी हो ना, तो आपको ना उसके साथ लगाव हो जाता है। पर मैंने देखा कि दिसंबर ना, नवंबर दिसंबर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जब भी आता कुछ न कुछ लेके जाता है। इस बार मेरी वो कीमती चीज़ लेके, अब खैर कौन सी कीमती चीज़ थी वो मैं बता तो सकती नहीं, क्योंकि मेरी अम्मा जी कहते हैं कि बेटा अपनी खुशी भी ज़्यादा किसी से शेयर ना करो और अपना गम भी, क्योंकि खुशी शेयर करोगे तो नज़र लग जाएगी और गम शेयर करोगे तो अगला आपका उसी चीज़ को वीक पॉइंट बना के किसी न किसी दिन आपके सामने लेकर आएगा। तो यहाँ आपकी बहन खैर रोई तो बोलेगी, तो ये अपना मैं रोतलू सा चेहरा लेके सुबह उठी। पर मुझे याद है कि मैंने तो एक प्लान बनाया था कि मैं उपमा बनाऊँगी, पता नहीं क्यों वीडियोज़ देखना मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं भी ट्राई करके देखूँगी कि ये कैसा होता है। तो यहाँ मैंने थोड़े से मटर ले लिए थे, आधा आधे से भी कम ये दे सकते हो, थोड़ा सा अदरक लिया था और गाजर को भी मैंने आधा कर लिया था। यार ये आपकी बहन ने मोबाइल को रख दिया था साइड पे, कैमरा ऑन कर मैंने कहा भाई आज जैसी भी वीडियो बनती है बन जाए, क्योंकि वो दिल क्या मेरा टोटे टोटे रात को हुआ था। फिर भी मैंने कहा नहीं भाई अपने आप को वो सब खुद ही करना है। खैर घर वालों ने तो काफ़ी किया था, फिर भी मैं इस काम में लगी। मैंने कहा चलो थोड़ा मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया था इसमें 1 चम्मच के करीब ऑयल। आपके पास घी है तो आप भी डाल सकते हो, हमारे पास नहीं है भाई, मेरे घर में ऑयल यूज़ कर होता है तो हम वही डालते हैं। तो यहाँ हमने डाल दी थी सूजी मैंने सुना कि इसके लिए थोड़ी मोटी लेते हैं, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे मोटी पतली सूजी मिलती है कि नहीं मिलती, बरीक वाली जिसे कहते हैं। तो
तो जैसी भी सूजी थी वो ले आया बड़ा भाई, और यहाँ मैंने इसे भूनना शुरू कर दिया। इसको आपने इतना भी नहीं भूनना कि बिल्कुल डार्क कलर की हो जाए, आपने उस टाइम तक भूनना जब तक इसकी आपको एक स्मेल ना आने शुरू हो जाए, सूजी की जो सुंदी सुंदी स्मेल होती है ना, जैसी भी होती है वो आ जाए, तो तब आप इसे फ्लेम को ऑफ कर सकते हो, या आपने हल्की आग पे इसे भूनना है। अब देखो मेरे घर में शुरू से उपमा तो बनता नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, मैं भी यूट्यूब से सीखती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे आधा खाना मेरी अपनी माँ ने सिखाया और जो बाकी का खाना मुझे यूट्यूब माँ ने सिखाया, तो ये यूट्यूब अम्मा से मैंने सीखा था उपमा। खैर सीखा भी नहीं, देखा ही था। तो जैसे बेटियाँ कहती हैं ना कि हमने मम्मा को बनाते हुए देखा तो हमें आ गया, तो ऐसे ही मैंने वीडियोस 2-3 देख रखी, तो मैंने कहा भाई ट्राई करना तो बनता, वो होता ना कि ये चीज़ आपका दिल करे ट्राई करने को तो कर नहीं लेना चाहिए, लेकिन अच्छे काम बुरे काम मत करना। तो यहाँ जी आपकी मैंने सूजी रख दी थी पकने के लिए। अंदाज़ा भाई मुझे भी नहीं हो रहा था कि भाई किस टाइम पे मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँ और किस टाइम पे सूजी निकालूँ, लेकिन मुझे अभी लगा कि हाँ इसकी खुशबू आना शुरू होगी है, इसको 1-2 मिनट थोड़ा और भूनती हूँ और फिर प्लेट में निकाल लेती हूँ। खैर यहाँ मैं बड़े मज़े से भूनी, और आप ख़ुद भी देख सकते हो कि किस तरह से इसका कलर भी लाइट सा चेंज हो रहा है और खुशबू भी इसकी अच्छी सी आना शुरू हो ही गई थी। तो फिर भी आपकी बहने से 3 से 4 मिनट, मेरे ख्याल से इसको 3 से 4 मिनट ही भूनते हैं, उससे ज़्यादा तो भूनोगे तो ज़ाहिर सी बात है वो जलना भी लग जाएगा। तो यहाँ मैंने भूनने के बाद इसे प्लेट में निकाल लिया था, अलग से साइड पे रख दिया था। अच्छा, जब भी आप इसे भूनो ना तो इसे उसी कढ़ाई में ना रहने देना, क्योंकि वो गर्म होती है तो ये जल भी सकता है। तो इसको भूनने के बाद ना आप किसी दूसरे बर्तन में निकाल के रख दिया करो ताकि वो थोड़ी देर ठंडा हो सके। तो यहाँ जी मैंने कहा शायद यहाँ पे अच्छा ना लग रहा हो, तो मैं तब कभी बाहर जाती थी, कभी किचन में आती थी ताकि अच्छा सा इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ और व्लॉग में डाल सकूँ। तो भाई दूसरी साइड पे फिर दोबारा उसी कढ़ाई को मैंने थोड़ा साफ़ किया, उस पर मैंने डाला ऑयल में मैंने डाला था राई दाना। अब मुझे तो मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, खैर मैंने व्लॉग में ही देखा था कि राई दाना डालते हैं और जब वो चटकने लग जाता ना तब हमने बाकी की चीज़ें डालनी होती हैं। तो खैर यहाँ मैंने ऑयल डालने के बाद मैं राई दाना ढूंढ रही थी, तो यहाँ मैंने राई दाना डाल लिया। मुझे नहीं पता था कि इसको चुन के रखना, तो आप देख सकते नहीं थोड़ा थोड़ा वो बीच में ये क्या कह सकते हैं जो भी था, ये पतले पतले गंद से जो भी को, वो मैं इसको साइड में निकाल रही थी। खैर इतना भी नहीं था, ये 1-2 ही थे। इसको मैंने यूँ चम्मच की मदद से बाहर निकाला है और मैं वेट कर रही, क्योंकि मैंने सुना है कि जब अगर ये ज़्यादा पक जाए ना तो कड़वाहट आती है उपमे में। तो मुझे ये डर था कि कहीं ये जल ना जाए और इसकी कड़वाहट पूरे उपमे में ना आ जाए। जैसे मेरे आलू टुक के साथ हमेशा होता था कि मैं जब भी बनाती थी वो ख़राब हो जाती थी और मैं वैसे ही जले हुए आलू खा लेती थी। तो मुझे यही डर था कि बेटा रात को तो तेज़ सब बहुत बुरी हो चुकी है, तो अब कोई ऐसा काम ना हो जाए कि तो कुकिंग से भी ये हाथ धो बैठे कि नहीं भाई अम्मा ने पकाना ही नहीं है कुछ। तो यहाँ हम देख सकते कि हल्के हल्के ये जो राई दाना वो चटकना शुरू हो गया है, चटकना। तो जैसे ही मुझे लगा नहीं अभी तो 1-2 हो गए, जब सारे होना शुरू हो गए तब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें और अदरक। तो यहाँ हम देख रहे कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे ये चटकेंगी और फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी मिर्चें। भाई मुझे भी अब बनाना नहीं आता, पहली बार बना रही थी तो खैर डर भी होता पहली बार, पर अब ना बना के ना चीज़ें डिफरेंट मुझे होता है कि चलो कोई नहीं, एक बार तो बंदे को ट्राई कर ही लेना चाहिए। क्या होगा, थोड़ी बहुत गलती होगी ना, आप सीख जाओगे, अब अगली बार और अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ भी मैं ला रही थी मिर्चें। यहाँ मैंने 1 मिर्ची ली थी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं ना था कि मैं कितनी चीज़ें लूँ, तो मिर्च मुझे हरी इतनी पसंद नहीं है। तो मैंने क्योंकि रेसिपी भी देखी थी तो इसकी मैंने छोटी छोटी काट के रखी हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। छोटा सा अदरक जो मैंने शुरू में दिखाया था उसको मैंने छोटा छोटा कट करके रखा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही साथ मैंने चीज़ें इसमें ऐड की है जा रही थी अपने अंदाजे से। यहाँ पे थोड़ी देर इसको मैंने पकाया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं हमेशा तो बनाती नहीं थी, जो मुझे पता हो कि मैंने कितनी देर इसे पकाना है। यहाँ पे पकाने के बाद प्याज मैंने इसमें शामिल किया, जो कि मैंने इस तरह से काटा हुआ था। प्याज भी मुझे तब याद है जब मैं सूजी भूनने लगी थी, तो मुझे याद है मैं प्याज तो भूल ही गई, तो तब मैंने ये थोड़ा सा प्याज काट के रखा था, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको थोड़ी देर मैंने कहा इसका थोड़ा क्रंचीनेस बरकरार रखने के लिए ना इसको थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं पकाती, बस थोड़ी देर ही हल्का सा मैंने इसे सोटे किया और फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी गाजरें,
क्योंकि भाई क्रंचीनेस मुझे इसकी चाहिए थी। मुझे तो वैसे भी ना अच्छा लगता कि थोड़ा क्रंच क्रंच आए ना खाने में, तो बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी थी गाजरें। गाजरें आप देख सकते तो लाल भी है, लेकिन वो ये वो कील वाली है, वो जो बीच में होता है ना येलो येलो पार्ट, उसको शायद कील ही कहते हैं। मैंने तो कील ही सुना। तो खैर मैंने बड़ी कोशिश की थी कि इसको मैं अलग करूँ, और मैंने काफ़ी हद तक किया भी था। यहाँ मैंने छोटी छोटी जैसे मुझसे गाजरें कटी मैंने काट दी और इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैंने ऐड कर दिया मटर। मटर से मुझे पता नहीं क्यों चेड़े कह लो है, जल्दी गलते नहीं हैं, और पता नहीं क्यों मुझे पसंद भी नहीं है, पर रेसिपी भी डालने थे तो मैंने डाल दिए। पहले मैंने सोचा था कि इनको बॉईल करके डालती हूँ, पर जैसे कि मैंने कहा कि रात को मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने बस अपना मूड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, तो मैंने इसी तरह डाल दिया। मैंने कहा चलो ये ऐसी थोड़ी देर पकाऊँगी, गल जाएंगे, फिर पानी डाल दूँगी, ज़्यादा सी बात है, उसमें भी थोड़ी देर पकेंगे। तो उन्होंने गल ही जाना। तो खैर अभी मैं वही कोशिश करती, अभी मैं वॉइस ओवर करनी, तो बड़ा गाना किसी बच्चे ने लगाया हुआ सौदा इको जी, बोला सौदा कभी इको जी होता है, तो इन्होंने ख़राब की ही होते, तो सौदाबाजी कभी इको जिहा नहीं होता। चलो जी, मैं क्या बातें लेके बैठ गई। रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। तो इस पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि भाई ये कुछ हद तक तो गल ही गए हैं। जैसे वो मैंने कहा नहीं था कि शुरू में जो मैंने डाला था, क्या डाला था मैंने, रायता ना हो, वो चटकने लग गया था। तो ये भी कुछ हद तक चटकने लग गए थे, तो मुझे लग रहा था कि ये गल गए हैं। तो अब मैं इनमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। पानी ज़ाहिर सी बात है, मैं पहली बार बना रही थी, इतना तो मुझे अंदाज़ा था नहीं, तो मैंने फिर अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया। और ये पानी डालने के बाद जब मैंने इसे छोड़ा ना, तो ये देखें इस कदर इसमें अंधेरा सा छा गया, जैसे मुझे अपने फ्यूचर में कभी कभी देखने की कोशिश करती तो मुझे नज़र आता नहीं, वैसे ही था। तो जैसे मैंने इसमें चम्मच मार के उस अंधेरे को गायब किया ना, वैसे मैं कभी कभी अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह की वीडियोज़ बना के उस अंधेरे को दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो खैर अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो बड़ा ही मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट भी ज़रूर कर देना। और जो मेरी चीज़ गुमी है ना, प्लीज़ उसके लिए भी दुआ कर देना कि हो सके तो मिल जाए। और अगर नहीं मिलती, इन केस वो नहीं मिलती, तो अल्लाह ताला मुझे उससे बेहतर किसी चीज़ से नवाज दे, क्योंकि उसके सामने बहुत ही क्या कह लो जज्बात जुड़े हुए हैं। मेरे दिल के बहुत करीब थी, मुझे बहुत अजीज़ थी, पर अब वो नहीं है। पर खैर अल्लाह की मर्ज़ी, जो होना था वो हो गया। तो जी यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया हस्बे ज़रूरत नमक। पता नहीं इसमें मिर्च क्यों नहीं डालते, मैंने नमक मतलब काफ़ी मैंने वीडियो देखी ना, तो हरी नमक ही ऐड किया था, तो मैंने भी इसमें नमक ऐड कर दिया। हरी मिर्च तो इसमें डली हुई थी। तो भाई साहब जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, मैंने कहा चलो थोड़ा टेस्ट ही कर लेते हैं। जब मैंने वो चम्मच इसका लिया और टेस्ट करने की कोशिश की कि चलो मैं नमक देख लूँ कि हंसवे सही डला है कि नहीं डला, तेज़ तो नहीं डल गया। तो वो गले में जाके मैंने इस कदर बुरी तरह लगा है ना कि फिर मैं अंदर गई, मैंने पानी पिया, तो फिर मुझे कोई सुकून आया। और बाद में मुझे याद आया कि इसमें जो मेन चीज़ मूंगफलियाँ डाली थी वो तो मैंने रोस्ट की ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल डाल के इनको थोड़ा रोस्ट करने की कोशिश की है। मैंने मंगवा ली थी कच्चियाँ, मुझे नहीं पता था कि इसमें पकी वो जो कहते हैं भुनी हुई वो डालते हैं या उसके बगैर डालते हैं। मैंने कहा कि मैं वो डालूँगी तो उसके तो छिलके होते जाएंगे, तो मैंने ये बगैर भुनी हुई मूंगफलियाँ मंगवा ली थी। उनको मैंने इस तरह से फ्लेवर में थोड़ा सा रोस्ट किया और बाद में इसमें शामिल कर दी थी। यहाँ दूसरी तरफ जब मैंने ये वो मटर और गाजरों को ढाँप के रखा था, ये मुझे लगा कि गल ये मैंने ढक्कन उठाया, और अब मैंने सोचा कि अब इस स्टेज पे हमें इस सूजी को इसमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि राजदाने के बारे में मैंने सुना था कि अगर ये ज़्यादा पक जाए ना तो ये कड़वाहट खाने में कर देता है। तो मैंने कहा भाई इस पॉइंट पे ना मैं सूजी को इसमें डाल ही देती हूँ। तो यहाँ सूजी मिक्स करते हुए आपने 7 चम्मच को हिलाते रहना, तो वो वैसे ही मैं कर रही थी। ये देखें डालती जा रही हूँ, 7 चम्मच को मैं लाती जा रही हूँ। अभी तो सूजी आपको इसमें पूरी डिपी हुई नज़र आ रही है, लेकिन आहिस्ते से सारे पानी को सोख कर लेगी। जैसे आप हलवा वगैरह बनाते हो तो उसमें भी आप पानी या ऑयल वगैरह डालते तो वो अपने अंदर सोख कर लेता है, तो उसमें भी ऐसी ही है। अब यहाँ ने इसको लेकर परेशान नहीं होना ही, ऐसा है जितना भी पानी है ना वो सारा इसमें सोख हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे पानी ये सोख करती जा रही है, वैसे वैसे इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता जा रहा है, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं क्यों स्टेज पे ना इसको देख के बड़ा दिल करता है कि थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लो, पर मैंने कहा नहीं, रेसिपी जैसी है ना वैसी रखते हैं, ख़राब नहीं करते, वरना जितने भी लोग उपमा सही तरीके से बनाते होंगे ना उनसे मुझे बड़ी गालियाँ पड़नी हैं। तो ये जी बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसका निकल आया।
तो जी रेसिपी लंबी होती जा रही थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा कट कर दिया। बाद में मैंने एक लेमन डाल दिया था स्क्वीज़ करके, और थोड़ा सा बाद में मैंने ऐड किया था ऑयल। घी है तो आप बेशक घी डाल सकते हो, मेरे पास ऑयल मौजूद था, मैंने ऑयल डाल दिया। और एंड पे मुझे याद आया कि भाई मूँगफली तो मैंने डाली नहीं, तो यहाँ मैंने मूँगफली भी डाल दी। फ्लेम मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही बनाया था, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर आप हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ये जल भी सकता है। तो लो मीडियम फ्लेम पे ये जी उपमा तैयार है। आई नो मुझसे पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ा लेटी लेटी लग रहा है, पर बाद में इसका टेक्सचर अच्छा होता गया था। जैसे जैसे ठंडा हो रहा था ना, वैसे वैसे इसका टेक्सचर और अच्छा होता जा रहा था। तो यहाँ जी आपकी बहन ने इसको अच्छे से किया मिक्स मिक्स मिक्स, और मूँगफली डालने के बाद ना ये तो और भी हसीन लग रहा था। फिर जी मैंने एक प्लेट में से निकालने की डिश आउट करने की कोशिश की। मैंने कहा जैसे वो टीवी में दिखाते हैं ना, वो कटोरी में डाल के प्लेट में निकालते हैं, मैंने निकाला, पर अभी ये गरम गरम था ना, तो ये सारा यूँ फैल गया। पर मैंने कहा कोई नहीं, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कि चलो मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन मैंने बनाया तो अच्छा ना। तो यहाँ मैं खा रही थी, जब मैंने खाया ना, तो मैं खा के मामा को कह रही थी कि ये सिर्फ देखने में चला, खाने में इतना टेस्टी, मतलब एक होता ना वाव फैक्टर के बंदे को, नहीं नहीं अब मैंने रोज़ बनाना रोज़ खाना है, ऐसा नहीं था। पर ये है कि खाया भी जा रहा था, अच्छा भी लग रहा था, और नहीं भी खैर ना हाँ ना करते करते आपकी बहन पूरी प्लेट खा गई। और बाकी जब बचा मैंने रख लिया। मैंने कहा चलो पापा को भी टेस्ट करवाएंगे। और वही हुआ कि पापा जब रात को आए थे, उन्होंने पूछा था कि बेटा तुमने क्या बनाया। मैंने कहा उपमा। कहते ये तो वो इंडियन रेसिपी नहीं है जो अक्सर लोग खाते हैं। मैंने कहा हाँ मैंने ट्राई किया, पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं। फिर जब उन्होंने खाया उन्हें तो बहुत पसंद आया था। के बाद आपकी बहन की मुशक्क़त से दो कपड़े मामा ने बनाए। यहाँ साग, और यहाँ साग पक रहा है। अभी आप देख सकते हो कि पूरा दिन तो इसे लग गया कट कटाई करने में भी। जब आता है तो ज़्यादा ही आता है, तो माशाल्लाह से फिर टाइम भी लगता है और पकता है फिर इस तरह। और बाद में पता नहीं क्या मुझे क्रेविंग और थी वीडियोज़ और रील्स देख के ना, अंडे वाले बर्गर की, पता नहीं जिंगर शिंगर एक तरफ, अंडे वाला बर्गर ना कोई भी बीट नहीं कर सकता, कोई बर्गर बीट नहीं कर सकता। तो यहाँ जी आपकी बहन ने रात को जब अपना डिनर था ना, वो अंडे वाले बर्गर के साथ किया। और जो एंड पे जो ये मलाई वाली चाय है, वो तो मेरी फेवरेट है, तो ये मेरी अम्मा जी ने मुझे चाय दी। और इस तरह मैंने अपने दिन का अख्ताम किया। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिएगा। अल्लाह।